हेलो। आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर वापस अपने ही माध्यम में आ जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे ये माध्यम वन हो गया, माध्यम वन मतलब हवा हो गया, वही हम लेते हैं। और ये हो गया यहाँ से हमारा कांच, माध्यम टू। तो जब प्रकाश क्या होता है कि जब प्रकाश वायु से आता है, जैसे हम शीशा देखते हैं तो प्रकाश वायु से आता है और टकराता है शीशे पर और टकरा कर वापस वायु में क्या होता है, चला जाता है। तो वायु एक अलग माध्यम हो गया और शीशा क्या, कांच क्या हो गया, एक अलग माध्यम हो गया। तो प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण टकराने के पश्चात जाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है इस पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, यह आपतित किरण आ रही है, तो जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आप खुद देखिए, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। ये क्या है, अभिलंब। तो तीनों एक ही तल में क्या है, स्थित है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये है कि जो आपतन कोण आई है और ये परावर्तन कोण आर है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही होता है प्रकाश का परावर्तन।